गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम लोग सीडीपी का 4th यूनिट सामाजिक प्रक्रिया से जितना सारा प्रश्न सीटेट में पूछा गया उन सभी प्रश्नों को देखेंगे तथा साथ में जितने सारे प्रश्न स्टेट टेट में पूछा गया उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे और जहां जिस प्रश्न में दिक्कत होगी उसका हम लोग डिस्कशन भी करेंगे। दोस्तों आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये प्रश्न संग्रह को एक प्रैक्टिस सेट के रूप में लें ताकि आपको पता चल सके कि आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है। तो चलिए दोस्तों आप भी तैयार हो जाएं एक पेन और एक पेंसिल लेके ताकि आप अपने आप को जज कर सकें। दोस्तों वीडियो के अंत में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों बच्चे, यानी इसमें 4 ऑप्शन दिया है और बच्चे के बारे में कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में आपसे पूछा है। ये क्वेश्चन सीटेट 2016 में पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जन्म से उच्च श्रृंखला होते हैं। कौन? तो बच्चे जन्म से उच्च श्रृंखला होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ईश्वर का उपहार, यानी बच्चे ईश्वर का उपहार है जिनकी पूजा होनी चाहिए। सी ऑप्शन देखिए, बच्चे जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उन्हें प्रभावित होते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। डी ऑप्शन देखिए, बच्चे एक खाली स्लेट जैसे संसार में आते हैं। यहाँ पे चारों ऑप्शन आपको कुछ न कुछ लग रहा होगा कि ये सही है या ये सही है, लेकिन एग्जैक्ट बच्चे में जो गुण आता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे आता है? समाज से आता है। किससे आता है दोस्तों? तो बच्चे में जो गुण आता है समाज और संस्कृति से आता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। बच्चे सिर्फ और सिर्फ समाज और संस्कृति के संदर्भ में बढ़ते हैं और उसी से प्रभावित होते हैं। ऑप्शन सी इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया है और उसको बताया है कि शिक्षक का रोल क्या है, होना चाहिए कक्षा में, उसके प्रति आपको इसमें ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन है दोस्तों, शिक्षार्थियों के सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी बच्चे हैं या छात्र हैं उसका सामाजिक संदर्भ का आपको सम्मान नहीं करना चाहिए। बी ऑप्शन देखिए, बच्चों को शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए। यानी कहने का दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसका शरीर जैसा हो, एक शरीर वाले बच्चे को एक शरीर मतलब एक जगह बिठा के पढ़ाना चाहिए और दूसरे जैसे कोई लंबा है छोटा है तो मतलब डिफरेंस करके बैठाना और उसके बाद उसको पढ़ाना चाहिए। सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। और अगला ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन है समान अनुदेशन देने और व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान न देने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देख लिए और इसमें सी ऑप्शन आप देखिए, पिछले ऑप्शन में भी हम लोग देखे थे जिसमें सामाजिक और संस्कृति की बात किया था। यहाँ भी शिक्षार्थियों को क्या करना चाहिए? तो सामाजिक और संस्कृति संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो बच्चों में विकास होता है वो सिर्फ और सिर्फ सामाजिक और संस्कृति के संदर्भों के प्रति से होता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों पे खास ख्याल रखना चाहिए शिक्षक को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौण वाहक होते हैं? देखिए एक क्वेश्चन सीटेट 2016 में पेपर फर्स्ट में पूछा गया था। इसका 4 ऑप्शन है, मतलब कह रहा है सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं। अब पहला ऑप्शन देखिए, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य। बी परिवार और रिश्तेदार। सी परिवार और पास पड़ोस। और डी विद्यालय और पास पड़ोस। यहाँ 4 ऑप्शन है। अब इसमें से आपको बेस्ट ऑप्शन कौन चूज करना है? अब देखिए बच्चों का जो सामाजिकरण का विकास होता है वो 2 चीज़ से होता है दोस्तों। एक तो सबसे पहले आस पड़ोस आपका होगा, फिर बच्चा जैसे ही कहाँ आता है? विद्यालय आता है, तो यहाँ पे दूसरा सामाजिकरण का शुरुआत होता है। तो ये 2 चीज़ होता है जो बच्चों में सामाजिकरण का गौण का सबसे बड़ा मतलब उपयोगिता होता है। तो ऑप्शन डी इसका सबसे बेस्ट होगा। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? क्या है? पूछा है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। अगला इसके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन सीटेट 2018 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, जीवन सच्चा शिक्षक है। जीवन जो है, लाइफ है जो सच्चा टीचर है। बी स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। यानी स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक, या फिक्स है आप स्कूल शिक्षा जब तक होता है तभी तक होता है, फिर कॉलेज में बच्चे जाते हैं। अगला ऑप्शन देखिए, स्कूल की आवश्यकता नहीं है,
बच्चे अपने स्कूल के अनुभव से सीख सकते हैं। देखिए अब ऐसा थोड़ी ना है, बच्चों को स्कूल भेजना नेसेसरी है। अब इसमें बता रहा है कि बच्चों को स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। डी ऑप्शन दे रहा है स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करता है, माने प्रतिबिंब उसको दिखता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन में आप इसमें से चूज कर सकते हैं। अब देखिए इसका डी ऑप्शन आप लोग देखिए, डी ऑप्शन में कह रहा है स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया की प्रतिबिंब दिखता है। अब होता क्या है दोस्तों कि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ नए नए दोस्त मिलते हैं, नया माहौल मिलता है, नए शिक्षक नए शिक्षिका रहती हैं, तो हर उनके प्रति एक क्या होता है, एक परिवार, नया परिवार जैसा बन जाता है, तो वो एक नया सामाजिकरण होता है। और दूसरा वहाँ की वातावरण भी डिफरेंट होता है, गांव घर का वातावरण में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, वहाँ शिक्षा का वातावरण तैयार होता है। तो ये 2 चीज़ों से बच्चों में क्या होता है, अच्छे तरह से विकास होता है सामाजिकरण का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। अब कह रहा है किस अवस्था में, अवस्था आपसे पूछ दिया है, में बच्चे समवयस्क मतलब एक उम्र वाले का समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। मतलब कह रहा है कि अगर बच्चे बड़े हो गए, मान लीजिए 18 साल के हो गए, तो 18 साल के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने एज के बच्चे के ही साथ हो रहना चाहते हैं। मतलब 18 साल 20 साल 17 साल इन जो एज के बच्चे होते हैं उन्हीं के साथ ये समवयस्क माना जाता है, इसी को समवयस्क बोलते हैं। एक क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ था। पहला देखिए किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। देखिए दोस्तों इसमें बाल्यावस्था 2 प्रकार के होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। तो यहाँ पे आपको डी ऑप्शन बाल्यावस्था दिया है और सी ऑप्शन पूर्व बाल्यावस्था दिया है। तो बाल्यावस्था अगर आपसे पूछे कि बाल्यावस्था का एज कितना होता है, तो आप आंख बंद करके कितना संभालिएगा, 2 से 12 वर्ष के बीच, ठीक है, या 2 से 11 वर्ष के बीच। अगर आपसे पूछ दिया कि पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, तो पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल और उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल, ठीक है। किशोरावस्था तो आप जानते ही हैं और प्रौढ़ावस्था भी आप लोग जान रहे हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, समवयस्क यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। तो ये किशोरावस्था जब आता है बच्चों में, तो समवयस्क अपने जो समय के जो बच्चे होते हैं, उसके एज के बच्चे होते हैं, उन्हीं के साथ वो रहना स्वीकार करते हैं, यानी ज़्यादा समय बिताना कोशिश करते हैं। ऑप्शन यहाँ है सुटेबल हो जाएगा दोस्तों। आगे 6ठा क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। देखिए सामाजिकरण की बात करते हैं, सामाजिकरण होता है समाज जिसको बोल सकते हैं, जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो क्या होता है, इसका ऑप्शन देखिए, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। अब यहाँ पे देखिए परिवार भी सामाजिकरण का सबसे पहला केंद्र है, विद्यालय भी सामाजिकरण और साथियों से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सबसे बेस्ट ऑप्शन। तो आप इन सभी से टिक कर सकते हैं क्योंकि इनमें सभी है जो सामाजिकरण की एक प्रक्रिया है। आगे देखिए, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता खाली स्थान भूमिका निभानी चाहिए। देखिए अब बच्चों को जो सीखने का प्रक्रिया होता है उसमें माता पिता का अहम रोल होता है, ठीक है। अब इसको देखिए ऑप्शन देखिए, नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण, तटस्थ। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि माता पिता की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बी देखिए, अग्रोमुखी। यहाँ पे ये वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट ले दिया है, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि माता पिता को सबसे आगे होना चाहिए बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन इसका देखिए, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है बोल रहा है। पहला देखिए, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, सानिध्य की आवश्यकता। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपसे दे दिया है और इसमें आपसे बोल दिया है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो होता है, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का निरूपण, नियमित रूप से बाहर निकलना, इसमें आपको कहीं भी कोई रोल नहीं दिखेगा किसका,
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक का। आपको शरीर से अपशिष्ट पदार्थ निकल रहा है, इसका मतलब है कि वो निकल रहा है, उससे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक का कोई रोल नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा इससे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास में किन दोनों के योगदान का परिणाम है। देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट चुनना है आपको। रोल तो सब है, अभिभावक का भी उतना ही रोल है, अध्यापक का भी उतना ही रोल है, समाज और संस्कृति का भी रोल है, वंशक्रम और वातावरण का भी रोल है। तो इसमें आपको सबसे सुटेबल और सबसे अच्छा है उसी को आपको चुनना है। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा होता है वंशक्रम और वातावरण। देखिए वंशक्रम की बात करता है कौन, आनुवांशिकता, और दूसरा वातावरण, आप जिस समाज में रहते हैं, जिस पर्यावरण में रहते हैं, तो वहाँ इन दो चीज़ों का क्या होता है, विकास में बहुत बड़ा योगदान है। तो ऑप्शन सी इसका बेस्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। यानी कह रहा है कोई भी व्यक्ति हो दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, तो कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन, सामाजिक अधिगम, अनुबंधन, प्रायोगिक अधिगम, आस्मिक अधिगम। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपसे दे दिया है, 4 ऑप्शन में कौन सा सही है, तो इसमें सबसे बड़ा सामाजिक अधिगम होता है। होता क्या है सामाजिक अधिगम है, अधिगम मतलब सीखना ही होता है, समझिए एक प्रकार का, जिससे शिक्षा सीखना, किसी चीज़ को सीखने की बात करते हैं उसी को अधिगम बोलते हैं। अब सामाजिक अधिगम में समाज में बच्चा रहता है। अब देखिए वो जन्म लेता है तो सादा कागज होता है, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, वो समाज से ही सीखते, पहले परिवार से सीखा, पहले माता पिता से, फिर परिवार से, फिर समाज में आता है। वो बोलचाल की भाषा धीरे धीरे उसी भाषा को सीख लेता है, कहाँ से, उस समाज से ही। तो समाज से ही क्या होता है, उसको एक अनुभव सीखने को मिलता है। ठीक है, तो वही अनुभव सामाजिक अधिगम के रूप में होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। और एक क्वेश्चन राजस्थान टेट 2011 में पूछा हुआ था, परिवार एक साधन है। देखिए परिवार एक साधन है, सही बात है। अब इसमें आपसे 4 ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है अनौपचारिक शिक्षा का, बी औपचारिक शिक्षा का, सी दूरस्थ शिक्षा का, डी गैर औपचारिक शिक्षा का। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और आपसे पूछा है परिवार एक साधन है। अब इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वही इसका सही आंसर होगा। देखिए परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का, सही शिक्षा परिवार से नहीं मिल पाता है। ठीक है, परिवार में आप क्या सीख पाते हैं, बड़ों को कैसे सत्कार करना चाहिए, कैसे अपने माता पिता का उचित व्यवहार करें, ये सब सीखने को आपको मिलेगा, लेकिन जो औपचारिक शिक्षा है वो आपको नहीं मिल पाता है। तो परिवार से हमको अनौपचारिक शिक्षा मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, समाज सीखने का सिद्धांत किसका है। देखिए सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है, ये बिहार टेट 2011 में पूछा हुआ था। अब आपसे 4 मनोवैज्ञानिक जो हैं उनका नाम दिया हुआ है। पहला है हरलॉक, बी पियाजे, बेंडूरा और डी ऑप्शन थॉर्नडाइक। ये 4 दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ दिया है कि इसका सही ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका बेस्ट होगा दोस्तों, क्योंकि इन्हीं ने ये दिया है। आगे देखिए, ये सब क्वेश्चन ना इन मनोवैज्ञानिक जो है उनसे क्वेश्चन लगातार पूछते रहता है, तो इन सबको जो मेन पॉइंट है आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक बटन ज़रूर दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक शिक्षक विद्यार्थियों से सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। एक शिक्षक होता है जो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन हम लोग देखते हैं, उसके बाद आप उसको जज करते हैं। एक क्वेश्चन यूपी टेट 2011 में पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन है दोस्तों महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। अगर कोई बच्चा शिक्षक है वो बच्चों में सामाजिकरण को लाना चाहता है तो सब उसको महान व्यक्तियों के बारे में बताना चाहिए, ये कह रहा है। बी ऑप्शन है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, मतलब बच्चों में क्या एक डिसिप्लिन को आप क्या कीजिए, विकसित कर दीजिए ताकि वो सामाजिकरण हो जाए। सी ऑप्शन कह रहे हैं आदर्श रूप से बर्ताव करके उससे आप अच्छे से बर्ताव कीजिए। डी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देखिए दोस्तों, किसी व्यक्ति के बारे में सुनाइएगा तो सामाजिकरण नहीं होगा और अनुशासन भी लाइएगा तो भी नहीं होगा। अगर आप बच्चे से अच्छे रूप से व्यवहार करते हैं तो बच्चा भी आपसे सामाजिकरण मतलब आपसे अच्छे से व्यवहार करेगा। ठीक है, और आपके साथ साथ वो किसी और से भी बात करेगा तो उसी रूप में बात करेगा जैसा आप उससे बात कर रहे हैं, वो उससे सीखता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए,
कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि, देखिए इसमें कृतिका की बात कर रहा है, घर में वो चुप रहती है लेकिन विद्यालय में वो ज़्यादा बात करती है। इससे साफ होता है दोस्तों कि विद्यालय में उनकी बातों को लोग अच्छे से समझते हैं और वहाँ बोलने का उनको मौका मिलता है। ठीक है, अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा हुआ था। पहला ऑप्शन है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि विद्यालय हर बच्चों को खूब बात करने के लिए है, ऐसा नहीं है। शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें, ये भी सही नहीं है। डी, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। डी, उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। देखिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। होता क्या है, बच्चों को जितना आप प्रोत्साहन करेंगे, अगर ये कोई बच्चा अच्छा कर रहा है तो फिर उसके जैसे आप उसके बारे में आप बोलिएगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो और अच्छा करने की कोशिश करता है। तो वही विद्यालय में इसकी बात को अच्छे से सब लोग समझते हैं कि अच्छा कर रहा है, इसका बताया जाता है कि आप अच्छा कर रहे हैं तो ये और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पर घर में इसको कोई इसकी क्या होते हैं, कृतिका को इग्नोर कर रहा है तो घर में वो नहीं बोल पाती है। स्कूल में इनकी बात को, विचारों को रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। 15 क्वेश्चन नंबर देखिए, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिककरण से तात्पर्य है। देखिए एक क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन देखिए, सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना। बी ऑप्शन, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। डी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। डी, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और संयोजन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा है सामाजिकरण से तात्पर्य, तो 15 का कौन सा हो जाएगा? तो 15 का डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और संयोजन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर 16 नंबर, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? अगर कोई बच्चा छोटा है, वो नर्सरी क्लास में है, तो अगर उसकी शुरुआत करनी तो कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी होगी? सबसे अच्छा पहले शिक्षा उसको क्या दें? तो सबसे पहले उसको आप परिवार की शिक्षा दीजिए तो उसको सबसे पहले विकास होगा। तो ऑप्शन ए इसका सबसे बेस्ट हो जाएगा दोस्तों। एक क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा हुआ था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। ए ऑप्शन आंशिक रूप से सत्य है, कदाचित सत्य है, डी असत्य है। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन किससे पूछा गया था? यूपीटेट 2012 में, और ऑप्शन बी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब 2 व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं तो एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 18, बच्चे के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। अब देखिए बच्चा होता है जो सामाजिक विकास उसका उसके अंदर जो डेवलप होता है सोशल डेवलपमेंट, तो उसका मेन रीज़न यानी इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो ए ऑप्शन खेल बोल रहा है, बाल साहित्य, दिनचर्या और संचार माध्यम। एक क्वेश्चन यूपीटेट 2012 में पूछा हुआ था और इसका सबसे बेस्ट हो जाता है, बच्चों के साथ जब खेलता है तो उसमें अधिक से अधिक डेवलपमेंट आता है, तो बच्चों को खेलने के लिए भी उचित समय दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पे आपसे 4 ऑप्शन पूछा है और पूछ दिया है कि एक 4 ऑप्शन में कौन सा सत्य है। एक क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास के बाधक है। बी ऑप्शन, विकास और सीखना दोनों सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सत्य है। तो ऑप्शन डी जो होता है दोस्तों वही सत्य है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। मतलब आपको कह रहा है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए बिल्कुल सही है। अगर सामाजिकरण बच्चों में विकास होगा तो उस कहाँ से आएगा? खेलने से होगा, संज्ञान से होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो सीटेट 2012 में पूछा गया था और आपसे पूछा है सामाजिकरण है, यानी सामाजिकरण क्या है, उनसे 4 ऑप्शन दिया है। आपको ऑप्शन में जो सही है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वही आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है सामाजिक
मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपसे पूछा है कि इसमें कौन है जो समाजीकरण का सही है। तो ऑप्शन डी है जो समाज के मानदंड। समाज में देखिए आज भी बहुत सारे गुण हैं और अवगुण हैं, तो उसका जो मानदंड के साथ जो अनुकूलन होता है वही आप समाजीकरण है। ठीक है, तो समाज के मानदंड के साथ अनुकूलन, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखिए, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। सीता बहुत छोटी है, मान लीजिए अप्रॉक्स 2 ईयर की होगी, तो दाल चावल खाना सीख लेती है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल को मिलाकर खाने लगती है। अब देखिए उसको एक चीज़ पता चल गया कि दाल चावल है जो मिलाकर खाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है और आगे देखिए, उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को खाली स्थान कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि दाल चावल तो सीख लिया, लेकिन उसके अपने स्कीम में डाल लिया है कि दाल चावल खाने में क्या करना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन है, उससे आपको खाली स्थान को फिल करना है। अंगीकार, समयोजित, अनुकूल और समुचितता। तो यहाँ पे 21 में क्या होता है, सी ऑप्शन, सी अनुकूलित, मतलब अपने आप को उसके अनुकूल ढाल लिया है कि दाल चावल उसको मिलेगा तो क्या करेगा, मिला ही के खाएगी। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो ये क्वेश्चन सीटेट 2011 में पूछा हुआ था। तो सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, पूरे व्यक्ति के पूरे जीवन में। देखिए सबसे अधिक जटिल समाजीकरण होता है ऑप्शन ए, किशोरावस्था के दौरान। तो 22 का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 22 का ए हो जाएगा, किशोरावस्था के दौरान सबसे जटिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली स्थान में भी सहायता करती है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्यद्वंद, आक्रामकता। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और आपसे पूछा है इसके में सबसे खाली स्थान को भरने के लिए क्या होता है, तो समाजीकरण में भी सहायता करती है। ठीक है, आगे ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण होता है। ये क्वेश्चन बिहार टेट 2011 में पूछा हुआ है। और कोई भी बालक मानसिक रूप से जब अस्वस्थ होता है तो उसका क्या रीजन होता है। पहला ऑप्शन परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपयुक्त सभी। अब देखिए मानसिक रूप से प्रॉब्लम होना उनका बहुत बड़ा रोल होता है, इसमें परिवार का भी योगदान होता है, और अगर बच्चा कक्षा में जाता है तो वहाँ का भी वातावरण का उन पर इफेक्ट पड़ता है, और पास पड़ोस का तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है। एक क्वेश्चन बीटेट 2011 में पूछा हुआ था। ए परिवार, विद्यालय, पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। यानी कह रहा है कौन सी संस्था है जो अधिक समाजीकरण में अधिक अपना योगदान बटाती है। तो सबसे अधिक योगदान किसका होता है, तो ए ऑप्शन का, यानी परिवार का। परिवार क्या होता है, समाजीकरण में अहम रोल अदा करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए 26 के खाली स्थान के अलावा निम्नलिखित घटना रिकॉर्ड की विशेषता है। एक क्वेश्चन सीटेट 2012 में पूछा हुआ था। यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण कथात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। यह घटनाओं का सही वर्णन है। डी यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रिया को वर्णित करता है। ठीक है, तो 26 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, यह व्यवहार के व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसीलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। तो इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर, समाजीकरण में सम्मिलित है। अब समाजीकरण में क्या सम्मिलित है उसके बारे में बोला है। सांस्कृतिक संचरण और इसके साथ क्या क्या सम्मिलित है। एक तो सांस्कृतिक संचरण हो गया, दूसरा क्या सम्मिलित है, ये दिया है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना,
व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास करना, बच्चों को लेवलों को समायोजित करना, संवेगात्मक समर्थन का उपलब्ध करना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। अब इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है बी ऑप्शन। व्यक्ति जो होता है उसका व्यक्तित्व का विकास जब होता है तो सामाजिकरण में अहम रोल अदा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। कौन सा जन संचार माध्यम, यानी जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन डिवाइस, मतलब कम्युनिकेशन सेक्टर, जैसे मोबाइल सेक्टर हो गया, फ़ोन हो गया, इंटरनेट वाली दुनिया, आधुनिक युग महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। एक क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा हुआ था। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ठीक है, जन संचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण रोल है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, आपसे कौन सा ऑप्शन है सही है वो पूछा है या उपयुक्त है। सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा ही किया जाता है। ये सही बात है कि माता पिता और परिवार से सामाजिकरण किया जाता है। और दूसरा है, जन संचार माध्यम की पहुंच बढ़ रही है और जन संचार माध्यम अभिवृत्तियां, मूल्यों और विश्वास को प्रभावित करते हैं। सी ऑप्शन, भौतिक बच्चे संचार माध्यमों के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते। डी, संचार माध्यम पदार्थों के विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, 4 ऑप्शन दिया है और बोला है सबसे बेस्ट कौन होगा। अब देखिए यहाँ सामाजिकरण में अगर बोलेगा तो आप 1 नंबर टिक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे उपयुक्त बोल रहा है तो इसमें सबसे उपयुक्त हो जाएगा डी, संचार के माध्यम से, संचार मतलब इंटरनेट के माध्यम से पदार्थों का विज्ञापन और विक्रय के लिए एक अच्छा माध्यम तैयार हो चुका है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सही है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। सामाजिकरण का सबसे प्रमुख कारक कौन है, ये सीटेट 2015 में पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए, एक कंप्यूटर हो गया, आनुवंशिकता हो गया, राजनीतिक दल और परिवार। अब देखिए परिवार तो सबसे बेस्ट है, आप लोगों को भी पता है, तो यहाँ पे आंख बंद करके आप क्या मारिए, परिवार। आगे 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, सीटेट 2015 में पूछा गया है, नहीं है बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मूल्य और विश्वास का अर्जन, आनुवंशिक संचरण, एक संस्कृति और रीतियों और मानदंडों को सीखना, कौशलों का अर्जन। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और पूछा है कौन नहीं है, इसमें सामाजिकरण प्रक्रिया में शामिल नहीं है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो आनुवंशिक संचरण होता है जो सामाजिकरण में कोई रोल नहीं अदा करता, उससे बच्चों में विकास होता है, क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, लेकिन क्या बोल सामाजिकरण सोशल एक्टिविटी में वो भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह स्वीकार्य है। तो सीटेट 2015 में पूछा गया था। ए, भाई बहन और अध्यापक और एवं साथी एवं माता पिता। डी, माता पिता और भाई बहन। अब देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो कह रहा है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, तो जो उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा वही तो प्रारंभिक बाल्यावस्था का एज कितना होता है, 2 से 6। तो सबसे ज़्यादा उनके साथ कौन रहेंगे, माता पिता रहेंगे, और उनके जो छोटे बड़े भाई बहन रहते हैं ये होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, आपसे बोला है कौन इसमें ये कौन सा मॉडल सही नहीं है। एक क्वेश्चन सीटेट 2015 में पूछा गया था। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। बी, बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। डी, सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है और आपसे क्या बोला है, सही नहीं है बोला है। ठीक है, तो 32 का कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे क्या करते हैं, विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि हो या ना हो। ये सही बात है, बच्चों को जो विद्यालय में आप सिखा देंगे वो सीख लेते हैं, चाहे वो सही हो गलत हो नहीं देखते हैं। आप सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर रहे हैं, वो तो एक प्लेन पेपर है, उनको जो सिखाएंगे वो सीख लेते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। एक क्वेश्चन आपसे सीटेट 2015 में पूछा हुआ था, आपसे 4 ऑप्शन पूछा है।
और उसमें सही होगा वही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्र के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा संयोजन की, एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना सीखने की। अब इसमें सबसे सही हो जाएगा क्या होगा, मूल्यों, विश्वास, अपेक्षाओं को अर्जित करने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। सबसे निष्क्रिय एजेंसी कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिया है, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय। तो सबसे निष्क्रिय मतलब उसका कोई रोल नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, सार्वजनिक पुस्तकालय जो होता है उसमें क्या होता है, सामाजिकरण का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, परिवार का रोल होता है, स्वास्थ्य क्लब का भी होता है और इको क्लब का, सब में बहुत सारे मेंबर जुड़े होते हैं। लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय में आप चाहिए खुद अलग बैठ के आपको पढ़ के आपको आ जाना, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें सामाजिकरण का कोई रोल नहीं होता है। तो ये रहा आज का सेशन दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं दोस्तों। ठीक है, आगे आप हमें सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।